दोस्तों नमस्कार। मैं एक पीड़ित बाइक बोट इन्वेस्टर बोल रहा हूं। दोस्तों, इस ऑडियो को बनाने का माध्यम सिर्फ इतना सा है। आज सोसाइटी और यूनियन आमने सामने है, क्यों ना इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं खुद एक इन्वेस्टर होने के नाते ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा जो वीडियो वायरल हो रही है कि पंचाल को गालियां दी जा रही है, ये सब धरना वगैरह। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आज से ठीक करीब 2 साल पहले की बात है, जब बाइक बोट का केस हुआ। एक मदन लाल आजाद, जो अपने आप को बाइक बोट यूनियन का संयोजक बोलता है, अब तक वह इन्वेस्टरों से, जबकि वह खुद बोलता है ऑडियो रिकॉर्डिंग में कि उसके पास 4000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और हर किसी से उसने शुरू में तो 3000 और बाद में 1000 रुपए लिए। तो टोटल अगर हम 40 इंटू 1000 भी करेंगे, 4000 इंटू 1000 भी करेंगे तो 40 लाख रुपया हो जाएगा। तो यानी कि मदन लाल आजाद अभी तक हमसे 40 लाख रुपया हम इन्वेस्टरों से लूट चुका है। क्योंकि दोस्तों देखो, हम लोग सिर्फ सोचते कि हमारा 1000 गया, पर आप ये देखो ना, 4000 इन्वेस्टर और सबका 1000 गया। अरे उस मदन लाल की तो जेब भर गई ना, पर आज तक किया कुछ भी नहीं। 180 दिन में पैसे दिलवाने की बात की थी, वो भी डबल। मेरे ख्याल से 1800 दिन होने वाले होंगे, अभी तक 1 रुपया ना दिलवा पाया। 1800 दिन हो भी जाएंगे, उसके बाद भी ये लगता नहीं कि ये पैसा दिलवा पाएगा। ये साले सब चोर हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये सब दल्ले हैं। आगे आगे बढ़ो दोस्तों, बताऊंगा मैं। आज मतलब दिल ऐसा हो गया एक इन्वेस्टर होने के नाते कि मुझे ये ऑडियो बनाने में मजबूर होना पड़ा। नहीं तो आज तक 2 साल हो गए, मैंने कभी कोई वीडियो ऑडियो कभी नहीं बनाई। आज ही फर्स्ट टाइम बना रहा हूं। और बड़े दुख की बात है कि ये जो मदन लाल आजाद है, ये खुद बाइक बोट यूनियन का संयोजक है और इसके साथ एक कांता पिंगोलिया करके सामने आई है, जो अपने आप को इसकी संरक्षिका बोलती है बाइक बोट यूनियन की। और एक हमारे बिरयानी चौहान, रविंदर चौहान अध्यक्ष बोलते हैं। दोस्तों, बाइक बोट यूनियन के ये जो अध्यक्ष है और संरक्षिका है, ये मदन लाल आजाद से काफी बार बोल चुके हैं कि हमें जितने भी बाइक बोट पीड़ित निवेशक हैं, उन्होंने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है यूनियन के अंदर, उसका हिसाब दें। जबकि आज तक ये मदन लाल आजाद ने 1 रुपए का भी हिसाब इनको नहीं दिया है। तो दोस्तों समझो, जब इनके अध्यक्ष और संरक्षिका को इनका संयोजक कोई बात ही नहीं बता रहा है, तो फिर ऐसी यूनियन का फायदा ही क्या है। इस यूनियन के साथ हम जो इन्वेस्टर 2 साल से, पिछले 2.5 साल से जुड़े हुए हैं, तो हमारा फायदा क्या हुआ? हमारा तो नुकसान ही हुआ। हमारे से तो 1,000 भी लेके गया, 3,000 रुपए भी लेके गया, पर आज तक काम तो इन्होंने कुछ भी नहीं करके दिया। तो हम इन्वेस्टर कैसे अब इस मदन लाल पर भरोसा करें? उसने तो हमारा भरोसा ही तोड़ दिया है। जिस यूनियन को हमने 2.5 साल पहले 2000 दिए, 1000 दिए, 500 रुपए भी दिए, साला ये तो मदन लाल आजाद है ही ऐसा कि इसको जितने मर्जी पैसे दे दो, ये तो ले लेता है, चाहे 500 दो चाहे 100 दो। और ऊपर से तंबाकू खाता है। तो दोस्तों, इतना गंदा लगता है ना कि मैं बता नहीं सकता। जो तंबाकू खाता है उसे तो थप्पड़ मारने का मन करता है, साला 7वीं फेल ही है। और इस यूनियन ने आज तक तो कुछ किया ही नहीं वैसे भी। और जब साला किया काम, तो इन्वेस्टरों को बेवकूफ बनाने के लिए हाई कोर्ट में रिट लगा दी, जिसमें ये लिख दिया कि करण पाल ने चेक पर साइन ही नहीं किए। जो साइन करण पाल ने किए हैं, वो साइन करण पाल ने नहीं किए, ऐसा रिट में लगा के इसने हाई कोर्ट में फाइल कर दी। तो बताओ दोस्तों,
हमारे लिए तो नुकसान हो गया ना, हम इन्वेस्टरों के लिए। हमारे पास तो एक आशा ही यही थी कि हमारे जो चेक बाउंस हुए हैं, जो हमारे चेक बाउंस हुए हैं, उसका एटलीस्ट हम कोर्ट में केस तो लगा सकते हैं कि कल को नाना करते हुए 1-1.5 साल में जब हमारा कोर्ट का केस निपटेगा चेक बाउंस का, कि हमें कुछ तो आशा रहती कि हमारे पैसे मिलेंगे। इसने तो वो भी खत्म कर दी। अब पता नहीं इसने करण पाल से कितने पैसे करोड़ों में खाए होंगे। सुनने में तो यही आता है कि इसने 1.5 करोड़ रुपया मदन लाल खा गया, करण पाल ने दिए इसे रविंदर मलिक के थ्रू। अब हम तो इन्वेस्टर है, हमें तो इतनी सच्चाई का पता नहीं रहता, पर हम भी सुनते ही हैं दूसरे लोगों से कि ऐसा हुआ। तो दोस्तों तभी तो उसने रिट फाइल करी कि जहां लिखा कि करण पाल के साइन ही नहीं थे। तो दोस्तों अब ये जो चेक बाउंस का केस मैंने भी डाला हुआ है, मैं भी इस यूनियन के साथ शुरू में जुड़ा था, और उसके बाद ये जो चेक बाउंस हुए फिर मैंने कोर्ट में भी केस डाला। मैं अपने वकील के पास गया तो मैंने अपने वकील साहब को सारी बात बताई। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे रिट फाइल हुई है, तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो केस ही खत्म हो जाएगा ऐसे। मैं कहा जी वो क्यों? तो उन्होंने बताया कि भाई देख, जो चेक बाउंस का केस है उसमें जो ऑथराइज सिग्नेटरी है वो करण पाल है, और तुमने जब अपनी रिट में यही लिख दिया कि करण पाल ने वो साइन ही नहीं किए, तो तुम्हारा केस तो वहीं खत्म हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? हमारा केस वहीं खत्म हो गया 138 का जो हमने चेक बाउंस का लगा रखा है। बताओ, इस मदन लाल आजाद ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारा भरोसा जीत के इसने तो हमें हमारे विश्वास को ही ठग लिया। संजय भाटी ने तो खाली हमारे पैसों को लेकर ठगा हमें, इसने तो हमारे विश्वास को, हमारे भरोसे को ही ठग लिया। अब दोस्तों आज इस यूनियन में डिस्प्यूट हो रखा है, ठीक है, संयोजक हो गया, संरक्षिका होगी, अध्यक्ष हो गया, आपस में साले एक दूसरे को मार रहे हैं, भला बुरा बोल रहे हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखे हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि हाँ 40 लाख का हिसाब दे, मदन लाल गलत है, रविंदर चौहान ठीक है, पिंगोलिया ठीक है। तो दोस्तों अभी आपस में एक दूसरे से क्यों लड़ना स्टार्ट हो गए? आज 1.5-2 साल हो गए और फिर कहते हैं हमने यूनियन छोड़ दी, हमारा यूनियन से कोई नाता नहीं है। दोस्तों फिर अब ये बताओ ना, ये सोचो हम इन्वेस्टरों का किससे नाता है, किससे हमारा जो हमने पैसा लगाया, हम किसको जाके बोले कि भैया यूनियन क्या काम कर रही है, हमारे केस का क्या बना, यूनियन ने हमसे पैसे ले रखे हैं। तो दोस्तों इनसे आप अपनी आवाज उठाओ, इनसे बात करो कि जो पैसे हमने यूनियन को दिए थे उनका क्या हुआ। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपने तो 180 दिन में डबल देने की बात की थी, अभी तक तो साला घंटा नहीं कुछ तुम निकाल पाए, और तुम बात करते हो पैसे दिलवाने की। जमा योजना 2019 पाबंदी, पता नहीं कौन सा कानून बोलता है ये मदन लाल आजाद भी। सीधा बोलना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पैसे हमें वापस चाहिए, सीधी सी बात है। चाहे कोई सा भी हो, रविंदर चौहान हो, कांता पिंगोलिया हो या मदन लाल आजाद हो, हम इन्वेस्टर हैं, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। जो 40 लाख रुपया तूने हमसे लूटा है, ऐसा रविंदर चौहान का और कांता पिंगोलिया का कहना है। भैया देखो, हमें संजय भाटी से पैसा मिले ना मिले, पर हम अब तुम्हें जरूर घसीट देंगे कोर्ट में, मदन लाल आजाद को, कांता पिंगोलिया को और ये रविंदर चौहान को, क्योंकि भैया आपने हमारे विश्वास के साथ खेला है और आपने हमें दबा के लूटा है, और मैं चुप नहीं रहूंगा। अगर आप तीनों की हिम्मत हो ना तो अपना एड्रेस जरा बता देना मुझे। कांता पिंगोलिया तो बोलती है कि हाँ सोसाइटी में जो रजिस्ट्रेशन है वो इसकी माँ का घर का है, तो एक एड्रेस तो चलो मुझे मिल गया। अब मदन लाल आजाद तू अपना एड्रेस दे, और रविंदर चौहान तू अपना नोएडा वाला एड्रेस दे। दोस्तों अब तो जाग जाओ, ये पैसे नहीं दिलवा सकते दोस्तों। मदन लाल ने अब काफी लूट लिया अब हमें। अब इन्होंने तो, ये रविंदर चौहान और कांता पिंगोलिया ने तो दूसरी यूनियन बना लिया है। यूनियन इनके बाप के पेड़ पे उगती है क्या? जब देखा यूनियन बना ली, साला पीछे से लूटिया मदन लाल ने, पिंगोलिया को आगे कर दिया, हेलो मैं संरक्षिका बोल रही हूँ। ये सारे यूनियन बना के हमें तमाशा दिखा रहे, हमारे पैसे ना लौटाने इन्होंने। सालों के ऊपर जब तक केस ना डलेगा ना, तब तक इनकी फटके हाथ में ना आएगी, और अब तो केस ही करेंगे।
और केस के अलावा और भी बहुत कुछ करेंगे। ना कोई और कुछ ना करे, मैं तो बहुत कुछ करूंगा। थोड़ा खून चूस लिया इन लोगों ने तो। हाँ हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों मिलेंगे, तरसों मिलेंगे। साढ़े बेवकूफ का बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। भाइयों मैं अकेला बोलता हूं, पर मुझे आप लोगों की जरूरत है। समझो, हम इन्वेस्टर्स हैं। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे ना, हर कोई हमें लूटेगा। सीधी सी बात है। अब जरा पूछो सवाल इसके संयोजक से, कितने इन्वेस्टरों ने यूनियन के अकाउंट में पैसे डाले हैं? खुद मदन लाल आजाद बोलता है 4,000 इन्वेस्टर है, उससे ऊपर ही है। और भी पता नहीं कितने होंगे। कितनों से 3,500 रुपए लिए, कितनों से 1,000 रुपए लिए। जिससे जो मिला साला ले लेता है। तो दोस्तों आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस यूनियन का आप लोग बहिष्कार करो और इनसे अपने पैसे वापस मांगो और इनके खिलाफ केस करो। इन्होंने आपको बहका कर आपसे पैसे ऐंठ लिए हैं कि हम बाइक बोर्ड से आपका पैसा निकलवा कर देंगे। अब ये नहीं निकलवा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अपना पैसा वापस मांग लो इनसे। ठग तो ये भी हुए। आप जितने भी इन्वेस्टर हो, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी भी इनकी ऑडियो डल रही है, वीडियो डल रही है, इन सबका बॉयकॉट लिखकर आप एक जवाब दो। दोस्तों एक साल में 365 दिन होते, 180 दिन समझते हो? नहीं दिलवा पाया ना, तो आप लोग कर क्या रहे थे? फिर भी आप पैसे दे रहे थे। तो दोस्तों बेवकूफ मत बनो, ये कुछ नहीं कर सकते और इनके साथ आप मत जुड़ो। आप सभी एक बार फिर से पछताओगे। जो ये नई यूनियन बना ली इन्होंने, पुरानी यूनियन का क्या बना? ये तो साले आपस में ही लड़ते मरते रहते हैं। वो कहते हैं संयोजक नहीं है, वो कहते हैं कि मैं अध्यक्ष हूं, वो कहते हैं मैं संयोजक हूं। साले आपस में ही लड़ रहे हैं आप लोगों का पैसा लूटने के लिए। भैया 1.5 साल पहले जितने भी इन्वेस्टर जुड़े थे वो यूनियन के साथ जुड़े थे। अब जब यूनियन ही पीछे हट गई, यूनियन ही तुम नहीं बना रहे हो, तो इसका मतलब क्या? तुम यूनियन बनाने के लायक ही नहीं हो, तभी तो नई नई यूनियन बना रहे हो। कल को नई यूनियन में भी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी, तब तीसरी यूनियन बनाओगे। साले बेवकूफ मत बनाओ इन्वेस्टरों को। पूछो सवाल इससे, मदन लाल आजाद से, कितना पैसा इसका इकट्ठा हुआ उसमें यूनियन में, और इसने कहां कहां खर्च किए। पूछो रविंदर से, यूनियन तूने क्यों छोड़ी? तू तो नेता बना फिरता रहा। पूछो इस पिंगोलिया से, जब यूनियन बनी थी तब तो साड़ी दिखाई ना दी है, और अब संरक्षिका बनकर इसकी भी ऑडियो लीक हो रही है। मैं हूं जो हूं, मैं ही हूं, सारा मैं ही करूंगी। इन्वेस्टर जिन्होंने पहले पैसे दिए हैं उनका इससे कोई नाता नहीं है। क्यों नहीं है? तू भी तो संरक्षिका थी। अगर मदन लाल आजाद ने पैसे खाए हैं ना पिंगोलिया, तो समझ रविंदर चौहान और पिंगोलिया, तुम तीनों ने मिल बांट के पैसे खाए हैं। अगर तुम यूनियन छोड़ देते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर जो केस है वो तुम्हारे ऊपर, यूनियन के ऊपर जो केस है वो तुम्हारे ऊपर नहीं होंगे, वो तुम्हारे ऊपर भी होंगे और मैं केस करूंगा तुम्हारे ऊपर। सालों बहुत लूट लिया तुमने, कोई बात नहीं, 10-15 हजार ले लेगा वकील, केस तो डलेगा सालों तुम्हारे ऊपर। आना मेरे पास तुम भी, फिर मैं बताऊंगा मेरी कोर्ट में, मेरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब पहुंचोगे तब सालों तुम्हें वहीं बाहर पकड़ूंगा। पूछूंगा तुमसे कि लाओ दो मेरे पैसे, सभी इन्वेस्टरों को लेकर पूछूंगा जब केस डालूंगा। सालों चोर हो तुम, चोर। विश्वास को तुमने ठगा है हमारे, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। चलो दोस्तों अब दूसरी बात करते हैं। दोस्तों ये कोई सोसाइटी बनी है, गर्वित वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है। ये जो सोसाइटी बनी है इसको लगभग बने हुए 2 महीने ही हुए हैं, जिसका काम अभी चल रहा है। शायद पंचाल ने बनाई है ये, और बिना पैसे लिए बनाई है। और वो सोसाइटी हम सभी इन्वेस्टरों का पैसा दिलवाने के लिए ही काम कर रही है, और इसके लिए हम काफी सारे लोगों ने उन्हें अथॉरिटी लेटर भी अपनी मर्जी से भेजे हैं। और ये अथॉरिटी लेटर हमने अपनी मर्जी से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के भेजे हैं। पंचाल से मेरी डायरेक्ट बात हुई है। पंचाल कहता है देख मर्जी है, देना है दे दो, नहीं देना मत दो। अगर तुम कोर्ट केस कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें अपने पैसे चाहिए जल्दी तो तुम सोसाइटी के साथ जुड़ो। भाटी ने भी ऐसा लिख कर दिया कोर्ट में कि हाँ मैं सबका पैसा देने को तैयार हूं, आप एक सोसाइटी बना लो, सारे कोई केस इकट्ठे कर लो
भाटी को डायरेक्टर बनाएंगे और अपना जो भी पैसे वैसे हैं वो भाटी अपना सोसाइटी को देगा, सोसाइटी के बाद हमें सोसाइटी देगी पैसा। तो ये जो सब प्रयास सोसाइटी कर रही है, अब 2 महीने से बनी हुई, 2.5 साल बनी हुई तो कुछ ना कर सकी, अब 2 साल वाली कुछ कर तो रही है। पता तो चल रहा है कोई पढ़ा लिखा इंसान हमें मिला है पचाल जैसा, जिससे बात करते हैं तो पता चल रहा है वाकई किसी बंदे से बात हो रही है जिसको नॉलेज है, जो कि हमारे लिए पैसा लेने का एक प्रोसेस ही तो चालू किया अभी उसने। और दोस्तों, मैंने अपनी पूरी टीम के साथ ये अथॉरिटी लेटर साइन करके अपनी मर्जी से भेजा है। ये कह रहा है ना अपना ये रविंदर चौहान मीडिया में बड़ा बोल रहा है, गालियां तो साला दे ही रहा है पंचाल को, और बोल रहा है कि हाँ भाई जबरदस्ती लोगों से अथॉरिटी लेटर साइन कर रहे हैं। एक भी बंदा ऐसा लिया रविंदर चौहान कि जो ये कहते कि हाँ अथॉरिटी लेटर उसने जबरदस्ती साइन किया है। हम सब ने अपनी मर्जी से साइन किया है, क्योंकि तुम्हारे पल्ले तो कुछ था नहीं। बिरयानी चौहान सुन ले, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं था। दोस्तों, ये जो 30 जून को हुआ वो बहुत गलत हुआ, जिसकी मैं इन्वेस्टर होने के नाते बहुत कड़ी निंदा करता हूं। ये रविंदर चौहान, कांता पिंगोलिया ने जो राजेश पंचाल को गालियां दी वो बहुत ही निंदनीय कार्य था। आप धरने पे आप धरना करो, किसने मना किया, किसने रोका आपको? जबकि कोरोना के चलते मेरे ख्याल से इन्होंने धरने की परमिशन भी ना ली होगी। बाइक बोट हाय हाय बोलो, संजय भाटी हाय हाय बोलो, राजेश पंचाल हाय हाय बोलो, जो मर्जी बोलो, पर धरना करो। ऐसे लोगों को तुम गालियां दोगे क्या? तुम्हारी गालियां देने से क्या तुम ये साबित करोगे कि तुम सच्चे और तुम ईमानदार हो? अभी बिरयानी चौहान, रविंदर चौहान, सबसे बड़ा चोर तो तू है, दल्ला तो तू है। दूसरों को बोलता है ना दल्ला दल्ला, अरे दल्ले 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 डबल दल्ले तू है। सुन ले रविंदर चौहान, जो चोरी चोरी जाकर तूने जो सेटलमेंट की ना, साले चोर दोगले तेरे साथ थे। हम इन्वेस्टर तो मदन लाल, पिंगोलिया, तू तीनों साथ थे ना, हम तो तेरे साथ ही जुड़े थे यूनियन में। हम तो सोसाइटी को जानते ही नहीं थे, तूने क्या पाड़ लिया? बोल, तेरे से सवाल कर रहा हूं मैं बिरयानी चौहान। साले बिरयानी भी तेरे से अच्छी होती है। साले कुत्ते, तूने भी लोगों को धोखा ही दिया, हम इन्वेस्टरों को, और तू पंचाल को गालियां निकाल रहा है धरने पे। बोल जरा, पंचाल ने क्या गलत किया धरने पे? अभी तक साले धोखा तो तूने ही दिया हमें। सेटलमेंट कर ली अपनी 10,000 रुपए में, वीडियो तेरी बनी है, सेटलमेंट का तेरा एग्रीमेंट बना है तेरी बीवी के नाम का। तुझे क्या लगता है हम इन्वेस्टर बेवकूफ हैं? हमें दिखता नहीं क्या कि क्या सही और क्या गलत है? साले चोर, अब तेरे ऊपर और तेरी बीवी के ऊपर हम इन्वेस्टर खुद केस करेंगे। अब तू मीडिया में तो जो मर्जी बोलता रहे, हाँ मेरे से जोर जबरदस्ती करी, न्यूज़पेपर में जो मर्जी छपवाता रहे। तेरे साथ जोर जबरदस्ती करके सेटलमेंट किया, ऐसा तू बोल रहा है ना जो मीडिया में। साले तू और तेरी बीवी क्या 1 साल के बच्चे थे क्या? तू क्या हम इन्वेस्टरों को बेवकूफ बना रहे क्या कि आज तू अपना पंचाल को गालियां दे रहा है? सेटलमेंट तो तू नहीं करी है। हम सब इन्वेस्टरों को धोखा देकर हम तो तेरे ऊपर ही विश्वास कर रहे थे। तो क्या अब ये जो तूने सेटलमेंट किया वो सारे सबूत गलत हो गए हैं? इतने सारे सबूत है तेरे खिलाफ। अभी तो मैं वकील नहीं हूं, तब मैंने इतने सबूत तैयार कर लिए। रविंदर चौहान, तू क्या बोल रहा है? तू क्या सोच रहा है कि तू ये मीडिया में बातें फैलाकर हैं लोग तेरी वाहवाही करेंगे? बेटा, जो तेरे चमचे है ना वही तेरे तलवे चाट रहे होंगे। हम सच्चे इन्वेस्टर हैं, हम किसी के तलवे नहीं चाटते। जिसने जो गलत किया अब हम उसे गलत ही बोल रहे हैं, और तेरे खिलाफ भी बतेरे सबूत मैंने भी तैयार किए हैं। सुनना चाहेगा कि क्या है सबूत? बड़ा पंचाल को तू गालियां निकाल रहा है, पंचाल ने गलत क्या किया पहले तो ये बता दे। साले गलत तो तूने किया, धोखा तो तूने दिया है। सुन, अब पहला सबूत, सेटलमेंट हुई, सेटलमेंट के लिए स्टैम्प पेपर खरीदा, वो तेरी बीवी अनीता चौहान ने खुद खरीदा, बिना किसी जोर जबरदस्ती के खरीदा। और जब आप स्टैम्प पेपर खरीदते हो ना तो अपनी मर्जी से साइन भी करते हो, और साथ में ये भी बताते हो कि अभी ये स्टैम्प पेपर आप क्यों खरीद रहे हो। और अनीता चौहान ने अपना वहां पे लिखवाया भी, स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा आ रहा है, पढ़ ले, ये स्टैम्प पेपर तेरी बीवी अनीता चौहान सेटलमेंट करने के लिए खरीद रही है अपनी मर्जी से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। तो बता, जोर जबरदस्ती कर ली पंचाल ने तेरे साथ?
ये पागलों वाली बातें मत कर, मीडिया में मत फैला। कोर्ट है, कोर्ट सब जानती है, कोर्ट मीडिया की बातों को नहीं मानती, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स को मानती है, जिस पर तूने एज अ विटनेस और तेरी बीवी ने 10 जगह साइन किए हैं। और रिवेन्यू स्टैंप समझता है ना, रिवेन्यू स्टैंप पे क्रॉस साइन किए तेरी बीवी ने, वहां पता चलता है कि उसकी मर्जी थी, और ऐसा कोर्ट भी मानती है। समझ गया? अब आ दूसरे सबूत पे। तेरी बीवी ने ना अपनी फोटो तक पे क्रॉस साइन किया, और 10 जगह और साइन किया, आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे है, और वो रिवेन्यू स्टैंप पे क्रॉस साइन नहीं है, 10 जगह। बोल रहे जो और जबरदस्ती होगी। और ले तीसरा सबूत ले बिरयानी चौहान। जब तुम्हारा सेटलमेंट हो रहा था, पंचाल ने वीडियो बनाई है जो बड़ी वायरल हो रही है। बेटा पंचाल एक सबूत छोड़ते हैं ना तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे तो खैर हमारे खड़े होते हैं, तुम्हारी तो पाट जाती होगी। पहले पंचाल को अपना काम सही करके चल रहे एकदम, कि पलट तुम रहे हो, चोर तुम हो। अगर इतना ही सच्चा होता, सारे इन्वेस्टरों को लेके पहुंचता ना जब तेरा सेटलमेंट हो रहा था। वीडियो में तूने खुद बोला बिरयानी चौहान कि तू और तेरी वाइफ जब पंचाल कोर्ट में बुलाएगा तो हाजिर हो जाओगे कि हाँ तुम्हारा सेटलमेंट कंपनी के साथ हो चुका है। और अनीता चौहान ने अपनी मर्जी से अपनी हैंड राइटिंग में ये सब लिखा, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। रविंदर चौहान, तेरी बीवी ने ना खुद अपनी राइटिंग में वो सेटलमेंट करी है और उसे लिखा है। अगर ये सब झूठ होता ना या जबरदस्ती से लिखवाया होता तो तेरी बीवी 10 जगह ना साइन नहीं करती। और वो जो सेटलमेंट है ना, जो हैंड राइटिंग है, वो उसने खुद लिखा है और उसके ऊपर साइन भी किए हैं, और ऊपर से भाटी के वकील के भी साइन है। अब बता। और तेरी वाइफ को तो भाटी के वकील की तरफ से नोटिस भी मिल गया होगा कि तेरी बीवी ने वो हाथों से ही लिखा है। बेटा वो वकील है, अब तो वो तो फोरेंसिक लैब में भिजवा लेगा कि वो हैंड राइटिंग तेरी बीवी की थी कि नहीं। फोरेंसिक लैब वाले बताएंगे नहीं, आदि अपनी मर्जी से लिखा है, इसकी बीवी की हैंड राइटिंग है। अरे जोर जबरदस्ती कहां होगी। चौथा सबूत ले। बेटा जहां सेटलमेंट करने गया था वो गुड़गांव कोर्ट थी, न्यायालय था, एक न्याय का मंदिर था, वहां पे और भी लोग थे, और भी वकील थे। जोर जबरदस्ती होगी तेरे साथ? सारे चिल्ला ना सके था कि तू ना तेरी बीवी 100 नंबर पे कॉल मारते पुलिस आ जाती थी, पकड़ती पंचाल ने, मारती डंडे उसने नहीं कि किसको जबरदस्ती कर रहा है। हुई कोई जबरदस्ती? ना हुई, ना कोई कंप्लेंट थारी हुई कि पंचाल ने जबरदस्ती करी। अबे मीडिया में चिल्लाने से क्या होएगा? कुछ ना होता, चिल्लाने से कोई फायदा ना होता, मीडिया में न्यूज में छपवाने से। ये जितनी भी तेरी बातें हैं ना, सब देख रहे हैं इन्वेस्टर, और जितने भी तेरे साथ जुड़े पड़े हैं ना, उन सबको पता है कि झूठ क्या है और सच क्या है। और जो तेरे साथ जुड़े पड़े हैं ना, वो इस बात को क्या मान लेंगे तो तूने जो सेटलमेंट की राजेश पंचाल के साथ, क्या वो गलत थी? या तो अब जो मर्जी चिल्लाता रहे कि राजेश पंचाल की पोल खोलने के लिए तूने ऐसा किया। बेटा पोल खोलता, साइन भी कर दिए है, तेरी ऑडियो हो रही है, तेरी वीडियो हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, अपनी मर्जी से जा रखा है तू है। हम इन्वेस्टर इतने भी बेवकूफ नहीं है, हम तो तेरे साथ ही जुड़े हुए थे, हम बेवकूफ हो गए क्या? अगर तुझे लगता है ना तू सही है, तो मैं यही कहूंगा जो तेरे साथ अभी तक जुड़े हुए ना इन्वेस्टर, अब तो मैं तेरे साथ तो नहीं हूँ, क्या रविंदर चौहान, बिरयानी चौहान, पर जो तेरे साथ है ना, मैं अभी उनको यही कहूंगा कि तुम रविंदर चौहान के ही साथ रहो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इसकी पंचाल की, सुन लियो। मैं तो यही कहूंगा जो इन्वेस्टर चौहान की तरफ है वो चौहान की तरफ रहो ना, मैं यूं भी ना कहूं बिल्कुल भी जो पंचाल की तरफ आ जाओ, पंचाल ईमानदार है या जो भी है, मुझे ना पता, पर जो काम कर रहा है ना वो दिखता है कि कोई काम कर रहा है। सबका अपना अपना दिमाग है। पर रविंदर चौहान सुन ले, अब मैं तेरे साथ नहीं हूं। तू मीडिया में जो मर्जी बोलता रहे, जोर जबरदस्ती, साइन जबरदस्ती, सेटलमेंट जबरदस्ती,
तू अपनी मर्जी से सेटलमेंट कर चुका है रविंदर चौहान, ये तू भी जानता है, और तेरे डॉक्यूमेंट भी तैयार हो चुके हैं जो तुमने किया, और कोर्ट सिर्फ सबूत मांगती है डॉक्यूमेंट के। अब तू उसे झूठा करार देना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठा करार हो जाएगा, तेरे कहने से नहीं कुछ होता, या मीडिया में जो मर्जी छपवा ले, कुछ नहीं होता। तुझे अब जाके कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि तेरी बीवी ने सेटलमेंट की और अब क्यों पलट रही है अपनी बातों से। तू जो मर्जी बोलता रहे, क्या तेरी बीवी आई अभी तक बोलने के लिए? तेरे मीडिया में बोलने से क्या होता है? तेरी तो सारे आईडी नहीं लगी हुई थी, तेरी बीवी की लगी हुई थी। बड़ा बोल रहा है बेटा, देख लियो जिस दिन कोर्ट में तेरी बीवी खड़ी होगी ना, उस दिन वो यही बात कहेगी। जब उसका वकील घुमावेगा ना तेरी बीवी को, फिर पूछूंगा बुरी नीयत से तूने और तेरी बीवी ने कंपनी के ऊपर केस किया था, अरे ये लिख कर बैठे हो तुम, तुम्हारी बुरी नीयत दिख गई, और वाकई भी बुरी नीयत थी। 52,000 रुपये एक्स्ट्रा गया हुआ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा था? डायलॉग मारने से ना कुछ होता रविंदर, न्यूज़पेपर में छपवा, मीडिया में बोलता है इन्होंने तो जबरदस्ती कर लिया। अबे 1 साल का बच्चा था क्या तू, जो पंचाल तेरे को नोएडा से लेके आ गया गुड़गावा है? 5वां सबूत सुन बिरयानी चौहान, बड़ा अच्छा है ये भी। अभी तो मैं वकील नहीं हूं, तब तेरी इतनी फाड़ने में लगा हुआ हूं। मैं तो एक इन्वेस्टर ही हूं जो तेरे चक्कर में ठुकाई का ठुका ही रह गया। तेरी एचडीएफसी की स्टेटमेंट थी जो तूने सेटलमेंट के साथ अटैच की है, वो सेटलमेंट तूने अपनी मर्जी से लगाई है, तेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हुई। और सेटलमेंट तूने, जो स्टेटमेंट तूने सेटलमेंट के वक्त दी ना, उस पर ना एचडीएफसी की स्टैंप लगी हुई है। स्टैंप की बहुत बड़ी पावर होती है, और उस पर साइन भी है, अगर ध्यान हो तो। ब्रांच मैनेजर के होंगे बैंक के, सेक्टर 110 ब्रांच एचडीएफसी बैंक नोएडा। जब तू स्टेटमेंट निकलवाने तो खुद गया होगा, अपनी बीवी के साथ गया होगा, तभी स्टेटमेंट निकलवाई होगी, ठीक है। और अपनी मर्जी से ही वहां से स्टेटमेंट निकलवा के तू गुड़गांव कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए अपनी मर्जी से अपनी बीवी के साथ, अपनी मर्जी से बिना किसी जोर दबाव के खुद पहुंचे हो। रविंदर चौहान, मैं बार बार कह रहा हूं, तू और तेरी बीवी बच्चे नहीं थे कि जिसकी उंगली पकड़कर जबरदस्ती नोएडा से गुड़गांव लेकर आ जाए। छठा सबूत, बैंक की जो स्टेटमेंट थी ना रविंदर चौहान, वो तुमने खुद निकलवाई, बिना किसी जोर जबरदस्ती के निकलवाई। कैमरे लगे होते, वीडियो कैमरे बैंक के अंदर, समझ लिया? जोर जबरदस्ती खुद ही गया होगा अंदर अपनी बीवी के साथ, जहां तेरी बैंक में वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई होगी, वहां तेरे साथ किसी ने कोई जोर जबरदस्ती की। एचडीएफसी बैंक सेक्टर 110 ब्रांच में है ना। अब तो उसका वकील तुझे खुद कोर्ट में, ये बैंक वालों को खुद ही कोर्ट में बुलाकर पूछ लेगा, हाँ जी जब ये स्टेटमेंट निकलवा रहा था तब इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई थी, या तुम्हारे बैंक के कर्मचारी के साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई थी। वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग मांग लेंगे, या कोई पीछे बाउंसर खड़े थे इनके पीछे जो तुम्हें धमका रहे थे कि हाँ जबरदस्ती निकलवा अपनी एचडीएफसी की स्टेटमेंट, नहीं तो तुझे गोली मार देंगे। ऐसा कोई बोल रहा था क्या? वहां पे वीडियो कैमरे लगे होंगे, सब कुछ आ जाएगा। बैंक के कर्मचारी को किसी ने धमकाया, सब तुम अपनी मर्जी से ही करें, सही है, समझ लिया? क्लियर कट है, क्लियर कट बिरयानी चौहान, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। तूने सब अपनी मर्जी से स्टेटमेंट निकलवाई नोएडा सेक्टर 110 से, और वहां से तू सीधा अपनी वाइफ के साथ गुड़गांव कोर्ट पहुंचा। 7वां सबूत, रविंदर तू न्यूज़पेपर में कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी छपवा, कोर्ट ना सिर्फ सबूत मांगती है, जो तेरे सबूत चले गए हैं इनके पास। रविंदर चौहान, अब तू झूठा साबित हो चुका है हम इन्वेस्टरों की नजर में। मीडिया में बोलने से या पेपर में लिखवाने से तेरी जो बातें है ना, वो जो तू अब दे चुका है लिखकर, वो झूठ नहीं हो जाएगी कि जैसे जबरदस्ती लिखवाया कि नहीं लिखवाया। सब कुछ तेरी मर्जी से हुआ है, स्टैम्प पेपर मर्जी से हुआ है, साइन मर्जी से हुए हैं, सब तेरी मर्जी से हुए हैं, समझ गया? सेटलमेंट पे रविंद्र चौहान तूने अपनी मर्जी से साइन किए, तेरी बीवी ने, तूने एज अ विटनेस साइन किए।
समझ लिया? स्टैम्प पेपर भी अपनी मर्जी से ही लिया। और वहां लोग थे, वकील थे, वो एक सार्वजनिक स्थल था। जोर जबरदस्ती होगी तेरी। 8वां सबूत, बिरयानी चौहान, तेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो पंचाल ने फैलाई थी कि तूने कमीशन की बात करी थी, कि जहां तू खुद बोल रहा था पंचाल से कमीशन की बात करते हुए बोली थी। तो बता रविंदर चौहान, कमीशन की बात तूने की थी क्या? नहीं। अब बोल, तेरे से पूछ रहा हूं मैं, इन्वेस्टर सारे पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, और अगर गलत है तो बता दे, हम तेरे साथ खड़े हैं। या तेरी आवाजें नहीं थी? 9वां सबूत, चौहान तेरी फिर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई जिसमें पंचाल को तूने बोला तेरे को टीम से कोई मतलब नहीं है, चाहे टीम का सेटलमेंट हो या ना हो, सिर्फ तुझे तेरे पैसे से मतलब है, तेरी सेटलमेंट से मतलब है, और किसी से तुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ बोल, अब तूने बोला कि नहीं बोला बिरयानी चौहान? 10वां सबूत ले, 5,000 रुपए, बड़ी अच्छी फोटो खींची हुई है तेरी बीवी की और उस वकील की। 5,000 रुपए वकील दे रहा था तेरी बीवी को, लिए? 5,000 का चेक लिया? जबकि ये पैसे देने तेरे के नहीं बनते थे, 52,000 ज्यादा ले चुका था तू। पहली बात तो तूने सेटलमेंट करने अकेले क्यों गया? साथ में 4 इन्वेस्टरों को ही ले जाता जो तेरे मेन बंदे थे। हम ही भर देते, हम क्या मना करते? और उसके बाद भी तू अपना, तेरी रिकॉर्डिंग है, 60% दिलवा दो, 50 दिलवा दो, 70 दिलवा दो, फिर भी तू डिमांड कर रहा है जबकि तेरे पास फालतू पैसा भी आ चुका था। अब बोल रविंदर चौहान, अब क्या बोलेगा? सब झूठ था? ना बोल, ये बातें बोलना मीडिया में जाके कि तूने अपनी टीम का सेटलमेंट नहीं करना चाहता था, तेरी बीवी सेटलमेंट कर चुकी थी, तुझे तेरी टीम से कोई मतलब नहीं था, है? और अब तो पता नहीं तूने अंदर खाते क्या किया हो क्या ना किया हो, अभी तो कुछ हम लोगों को पता नहीं है, हम तो इन्वेस्टर हैं, अभी तो अंदर की बातें बहुत हैं जो हमें भी नहीं पता। 11वां सबूत, रविंदर चौहान, तू अपनी टीम को बेचकर कमीशन कहाना चाहता था, ठीक है? और टीम की कमीशन के लिए रविंदर चौहान तूने पंचाल से कितनी कमीशन की डिमांड करी होगी? अब ये तो तू जानता है या पंचाल जानता है, ठीक है ना? पर ये कमीशन की बात होना ही गलत है, क्योंकि तू तो हमारा अध्यक्ष था, हमारी यूनियन का, हम तो तेरा चेहरा देखकर चल रहे थे, हम तो इन्वेस्टर आंख बंद करके विश्वास चल रहे थे, चल ठीक है, बंदा सच्चा है, साथ देगा, विश्वास पात्र है। तूने तो हमारा विश्वास ही तोड़ दिया रविंदर चौहान, इसी वजह से ही तुझे सोसाइटी से भी निकाला गया। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? तू जाके गर्वित वेलफेयर सोसाइटी में भी तू अध्यक्ष बना था, पंचाल से मेरी बात हुई थी, मैं जी क्यों निकाला उसे? कह रहा साला चोर था एक नंबर का, अध्यक्ष बन के तो बैठ गया, बट कमीशन की बात कर रहा था और कह रहा था आप मेरी टीम का सेटलमेंट ना करो, आप सारा पैसा मुझे दे दो। तो पंचाल ने निकाल के तुझे गलत किया? जवाब दे, तूने कमीशन की बात नहीं की हो तो? तूने कमीशन की बात की इसलिए उसने तुझे निकाल के, लात मार के तुझे निकाला है, लात मार के। साले औकात नहीं थी तेरी, तेरे से तो अच्छे हम हैं जो कम से कम आप पंचाल के साथ तो हैं। अथॉरिटी लेटर दिया हमने, साइन करके, अपनी मर्जी से दिया साइन करके, जा पाड़ ले जो तुझे पाड़ना है। मीडिया में तू बोल रहा है ना जबरदस्ती, अबे साले ठोक के बोल रहा हूं कि अपनी मर्जी से दिया पंचाल को, और मेरी टीम मेरे पे विश्वास भी करती है, मैं उन्हें धोखा भी नहीं दूंगा तेरी तरह। बोल रहा है जबरदस्ती, ऑडियो रिकॉर्डिंग है तेरी सारी, एक एक, और पंचाल ने तुझे बोला भी रिकॉर्डिंग में कति कमीशन की बात मत कर लियो, उसके बाद भी मेरा क्या होगा थोड़ा देख लो, है? ऐसा नहीं होता।
रविंदर चौहान चोर था साले, तू चोर। तूने ठगाया हमें, हमारे विश्वास को ठगाया। साले जूते पड़ेंगे तुझे तो। बेटा मैं तो ये सोच रहा हूं, चल तेरा कसूर तो था ही, तू तो चोर था, पर तेरी बीवी भी तेरी बातों में आ गई। अफसोस तेरी बीवी का क्या होगा। कंपनी अलग केस डालेगी, इन्वेस्टर अब अलग केस डालेंगे, मैं भी अलग केस डालूंगा। हम क्या बख्शेंगे तुझे? तू क्या सोच मीडिया में तू चिल्लाएगा तो तू सच्चा हो जाएगा? जैसे जबरदस्ती कर ली। 12वां सबूत, रविंदर चौहान तेरी टीम के साथ साथ ना पंचाल, जितनी भी इंडिया में पूरे बाइक बोर्ड के निवेशक हैं, जो पीड़ित निवेशक हैं, सबका पैसा निकलवाने के लिए राजेश पंचाल ने ये सोसाइटी बनाई, उसी की वो पैसे निकलवाने की वो लड़ाई लड़ रहा है। और ये जो अथॉरिटी लेटर के माध्यम से जितने भी इन्वेस्टर हैं ना, वो अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं। और पंचाल ने इसीलिए ही कहा है सबको कि तुम सब अगर चाहते हो तुम्हारा पैसा वापस मिले जल्दी, तो तुम अथॉरिटी लेटर साइन कर भेज दो। जिसको नहीं करना वो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कोई कोर्ट केस कर रखा है, आप कोर्ट केस करते रहो, उसके हिसाब से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर रविंदर चौहान, तू तो सोसाइटी का अध्यक्ष था, पंचाल ने तेरे ऊपर कितना विश्वास किया, उसे भी तूने धोखा दिया कमीशन की बात करके। शर्म कर। तेरी टीम के साथ साथ ना वो पूरी इंडिया के जितने भी बाइक बोर्ड के पीड़ित निवेशक है ना, सब ने उसे दबा के ज्यादा से ज्यादा, अभी मैं बता नहीं सकता हूं कि वो कितने, क्योंकि मुझे अभी मना किया गया कि जब तक वो आंकड़े ना अभी तुम्हारे डाउनलोड होके आए नहीं है प्रिंट उसके, जब तक एक्चुअल वो है ना पंचाल सबूतों के उस पे बोलता है बातें, फैक्ट पे बात करता है, वो तेरी तरह है जोर जबरदस्ती होगी ऐसे नहीं बोलता, समझ लिया। और वो 6 जुलाई को डाउनलोड होने प्रिंट होने, जो हमारे जितने भी वो है, समझ गया। अथॉरिटी लेटर जो लगेंगे आगे हाई कोर्ट में रिट में। रविंदर चौहान, तू अध्यक्ष होने के बाद भी तू सिर्फ अपनी सेटलमेंट करना चाहता था, ना तुझे किसी अपनी टीम से मतलब था, ना तुझे किसी पूरे इंडिया के बाइक बोर्ड के जो पीड़ित निवेशक है उनसे कोई मतलब था, तुझे ना ही तेरी टीम से कोई नाता था, तुझे सिर्फ अपनी कमीशन खानी थी, अपनी कमीशन खोर था तू। इसलिए तुझे पंचाल ने तेरी उस पे लात मार के तुझे निकाल दिया। तुझे अगर ऐसा लगता है ना कि ये गलत है, तो तू सच क्या है ये बता दे। तेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना तो यही सब लगता है, और आवाज भी तेरी थी, ये भी हम 100% श्योर है। 13वां सबूत, दोस्तों क्या गालियां देना सही बात है? गालियां देना आपके एक व्यक्तित्व को दर्शाता है। पंचाल चाहे तो रविंदर चौहान और कांता मिंगोलिया, ये जो वीडियो वायरल हो रही है, दोनों मिलकर आपस में राजेश पंचाल को गालियां दे रहे हैं, तो पंचाल इनके ऊपर केस कर सकता है। पर पंचाल को पता है ये साले उल झलूल की बातों से वो उसे भटका रहे हैं, उसे पता है कि उसका एक मकसद क्या है कि सिर्फ इन्वेस्टरों के पैसे निकलवाना, और ये चाहते नहीं कि वो पैसा निकलवाए पंचाल, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। पंचाल के तो खुद पैसे फंसे हुए हैं दोस्तों कंपनी में, वो भी अपने भी पैसे निकलवाना चाहता है, और ये लोग सिर्फ अपनी मीडिया में इधर उधर की उल झलूल बातें करके बस पंचाल को उसके रास्ते से भटका रहे हैं, जिस प्रयास में वो लगा हुआ है कि वो हमारा पैसा जल्दी से जल्दी निकलवा सके। अब बताओ दोस्तों आप ही, अब पंचाल किसकी तरफ ध्यान दे? जो वो वीडियो वायरल हो रही है या जिसमें ये लोग गालियां दे रहे हैं, पंचाल वो काम करे जिसके साथ हम कम से कम 2.5-3 लाख इन्वेस्टर जुड़ चुके हैं। ये बिरयानी चौहान के पास तो हैसियत कितने हैं? 4 मदन लाल के पास होंगे, 2 इसके पास लगा लो, 6, बाकी तो सब इसके साथ ही हैं पंचाल के। पहले गालियां दे रहा है, देख तो ले सामने वाला बंदा कौन है। हम सब उसके साथ खड़े हैं, जिस दिन हम उसके पीछे आ गए ना
आगे खड़े हो गए, बिरयानी तेरी तो चटनी बन जाएगी। अबे तू है क्या, औकात क्या है तेरी? तू हमारी भरोसे ही तो छोड़ा हो रहा है पंचाल पे, नहीं तो तेरी औकात क्या है? और अब तो हम हैं भी नहीं तेरे साथ, और ना तेरा साथ कोई देता। पता है धरने पे भी जितने लोग पहुंचे तेरे पे। अब दोस्तों आप खुद बताओ, क्या पंचाल जी को इन्हें गालियां देनी चाहिए थी? अब मैं पंचाल को पंचाल जी लोगों को पता किस लिए बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि उसने रविंदर के मुंह पे तमाचा मारा था जब रविंदर ने कमीशन की बात की थी। जो बंदा सारे देश के पीड़ितों के पैसे निकलवा रहा है, क्या वो उसके टीम के नहीं निकलवाएगा? उसने, पंचाल की भी वीडियो है, उसने बोला टेबल पे पेपर होंगे तेरी टीम के तो उन्हें भी मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? पैसा सबका मिलेगा, नहीं तो किसी का नहीं मिलेगा। अबे पंचाल को काम तो करने दो, तुम काम का करने दे रहे हो उसे? तुम्हारी तो पार्टी पड़ी है, इसलिए तुम उसे काम नहीं करने दे रहे। और तुम्हें पता है कि पंचाल ने तो जितने भी तुम सब हो ना, तुम सबको बोला सोसाइटी बना लो, पर तुम में से किसी की उसमें ना दम नहीं था कि तुम बना सको। 3 महीने तक उस बंदे ने वेट किया तुम्हारा, तुम में से किसी ने उसे रिप्लाई तक नहीं दिया। फोन करता था वो रोज, हाँ क्या बना सोसाइटी का, कब तक बनाओगे? तुम सब उसे लाड़ा लगा रहे थे क्योंकि तुम सोसाइटी बनाना नहीं चाहते थे। जब उसने बना ली तो तुम अब अड़चन पा रहे हो और इधर उधर की उल बातें कर रहे हो, और पंचाल को उसका काम न करने तो। पर दोस्तों पंचाल ना एक जेंटलमैन पर्सनैलिटी है। तुम भोंगते रहो मीडिया में, गालियां दो, इधर जाओ उधर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके सर का एक बाल ना टूटने वाला पंचाल का तुम्हारी बातों से, समझ लिया? बेटा पैरों की जूती भी नहीं हो तुम पंचाल की, ये भी सुन लो। तुमने जो गालियां दी है ना, उसके लिए भी उसने बहुत ही तरीका आजमा लिया है, और वो अपने तरीके से ही चलेगा कि तुम्हें कब कैसे और कैसे जवाब देना। ये तो साला मेरा खून खोल रहा है इन्वेस्टर होने के नाते। अबे तू क्या सोच रहा है? तू चोर नहीं है, तू चोर है रविंदर, एक नंबर का लक्कड़ बग्गा चोर। पंचाल को ना फर्क नहीं पड़ता, साले कुत्ता है तू, कुत्ता कुत्ता भौंकता है, भौंकता रहे, ठीक है ना? तो वो शेर नहीं हो जाता। बस फर्क अब ये हो गया है कि पहले तू पालतू था, अब तू आवारा हो गया। समझ लिया रविंदर चौहान, बिरयानी चौहान? मैं यहाँ ना डायलॉग मारने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं अपनी भड़ास निकालने के लिए बैठा हूँ। जो तूने गालियां पंचाल को दी है ना, उसके लिए। बेटा तेरा तो पैसा निकल लिया, 186 था ना, 252 मिला। साले तुझे क्या दिक्कत है? घर तो हमारे उजड़े पड़े हैं, लोन हमें देना पड़ रहा है। बहनचो हमें पता कैसे सोना बेच बेच के हमने अपना लोन चुका रहे हैं, गाड़ियां बेच दी अपनी, घर बिक गए हमारे। साले स्कूल की फीस नहीं भरी जा रही हमारी बच्चों की हमसे। शर्म तो करता तू। अब पंचाल कोई काम कर रहा है तो उसे करने तो दे। तेरा क्या जाएगा? साले जाएगा तुम्हारा। अगर पंचाल तेरे को गाली दे देता ना चौहान, बता, इसमें बेइज्जती तेरी नहीं पंचाल की होती। और पंचाल ने क्या बोला जाते जाते रिकॉर्डिंग में? बेटा आज काम करके जाएंगे, जो उसने काम करना था ना वो कर चुका है, समझ लिया? ये इधर उधर न्यूज़पेपर में लिखवाने से छपवाने से कुछ ना होता, समझ लिया? अगर इतना ही है ना, जब मीडिया को कहते संजय वाटी को बाहर निकाल के तेरे पैसे दिलवा दे, या तेरे क्यों, तेरे तो है ही नहीं, तेरी टीम के दिलवा रहे होना है कुछ। तुम पता कि हो, सुन ले बिरयानी चौहान, तुम सिर्फ इतना कर सको कि पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंच जाओ धरना, प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंच जाओ धरना, और मुख्यमंत्री के घर के बाहर पहुंच जाओ धरना। धरना वरना कोई नहीं, साड़ो तुमने जाके वहां पे फोटो खींच के आ जानी है और कह देना धरना हुआ, आज हमने अपनी ये बातें रखी और इनको अमल में लाया जाएगा, ऐसा आश्वासन देते हुए हमें प्रधानमंत्री जी ने बोला। साले सब चोर हो तुम, सब चोर हो, झूठी बातें हैं। चुपचाप सेटलमेंट कर ली, चोर दिल होता ना तेरा बताता, पर तूने धोखा दिया। साले धोखे से ऊपर भी कुछ होता होगा ना तो वो दिया तूने।
गद्दार है तू, गद्दार। साले हमारे लिए तो टेररिस्ट हो गया तू। दोस्तों 14वां सबूत आ गया। मेरी अभी पीछे पंचाल जी से बात हुई थी, तो पंचाल जी ने मुझे बताया कि ये खबर फैला रहा है कि अथॉरिटी लेटर का मिसयूज हो सकता है। तो दोस्तों अभी तो ये व्हाट्सएप पर आया है, व्हाट्सएप पर ही मंगवाया है पंचाल जी ने। एक फोटोकॉपी की तरह ही काम करेगा। राजेश पंचाल ने अभी तक आप लोगों से अथॉरिटी लेटर ना ओरिजिनल नहीं लिया। अगर किसी भी इन्वेस्टर को लगता है ना कि उस अथॉरिटी लेटर का मिसयूज हो सकता है, तो आप पंचाल के नंबर पे ना व्हाट्सएप कर दो कि आपको अथॉरिटी लेटर रिट पिटीशन में नहीं लगाना, तो वो नहीं लगाया जाएगा। दोस्तों पंचाल कोई धोखा नहीं दे रहा, पंचाल कह के चल रहा है अपनी मर्जी से दो, देना है तो, नहीं तो मत दो, जबरदस्ती कोई नहीं है। पैसा उसी को ही मिलेगा जिसका अथॉरिटी लेटर रिट पिटीशन में लगा होगा। और दोस्तों दूसरी बात, जब आप कोर्ट में अथॉरिटी लेटर फाइल करते हो ना, तो कोर्ट ओरिजिनल मांगती है, समझ गए, ना कि फोटोकॉपी। इस अथॉरिटी लेटर को फोटोकॉपी के माध्यम से इसलिए लगाया जा रहा है कि जब रिट को हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे और वो जो रिट है वो हाई कोर्ट में हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, तो उसके बाद वो अथॉरिटी लेटर की जो फोटोकॉपी लग रही है हम कोर्ट को दिखाएंगे कि माय लॉर्ड, ये जो अथॉरिटी लेटर है ये फोटोकॉपी है इन्वेस्टर्स की जो रेडी हैं सेटलमेंट के लिए, और ये एक सोसाइटी बनाई है और ये जो कंपनी है वो सोसाइटी को पैसा देगी और सोसाइटी इन सभी इन्वेस्टरों को पैसा देगी। दोस्तों बात इतनी सी है। और उसके बाद जब कोर्ट हमारी उस बात को एक्सेप्ट कर लेगी, तो उसके बाद अगर कोर्ट कहेगी आप ओरिजिनल अथॉरिटी लेटर सबके मंगवा लो, तो हम मंगवाएंगे। अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो किसी के नहीं मंगवाएंगे। और जिसके जितने भी पैसे हैं उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा और उस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो भी उसकी बैंक स्टेटमेंट ली जाएगी, जितना उसको आ चुका है वो काट कर उसका पैसा उसको सोसाइटी द्वारा वापस किया जाएगा। समझ गए दोस्तों? चिंता मत करो कि ये अथॉरिटी लेटर से आप लोगों के हाथ कट जाएंगे। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता, सब गलत बातें हैं। ये सब सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, इनकी दुकानें बंद होनी है इसलिए ये पागल हो चुके हैं। दोस्तों लास्ट टाइम भी बात थी कि पंचाल जी ने इन्हें बोला था चौहान को कि आप डाटा कलेक्ट करवा लो सभी का, तो डाटा कलेक्ट होने से काफी चीजें आसान हो जाएंगी, जितने भी इन्वेस्टर जुड़े पड़े हैं हमें पता चल जाएगा। तो इसी ने ये बातें फैलाई कि ये डाटा चोरी हो जाएगा, इसका गलत इस्तेमाल होगा, तो ये डाटा भाटी की बेल के लिए यूज होगा। कभी क्या भाटी की बेल होगी उस टाइम पे? आप लोगों को पता नहीं था, तो क्या भाटी की बेल हो गई? नहीं हुई ना। अब इस बार ये अथॉरिटी लेटर का बहाना लेके चल रहे हैं कि हाँ 2, 3, 4, 5 को भाटी की बेल लगी है तो ये अथॉरिटी लेटर वहां लगाए जाएंगे। तो दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगा, जो भी इन्वेस्टर है जो नोएडा सूरजपुर कोर्ट के आसपास रहता है, ये जो बेल है ना आप 2 जुलाई है। दोस्तों क्लियर सी बात है, इन सब की बातें गलत करते हैं। 25 जून को वो बेल एप्लीकेशन हम लगा चुके थे सूरजपुर कोर्ट में। आप लोगों ने तो 28 तक भेजे और मे भी 25 के बाद ही लोगों ने भेजना चालू किया क्योंकि सभी इन्वेस्टर परेशान थे। तो आप लोगों के अथॉरिटी लेटर बहुत ज्यादा हैं और इनकी पूरी टीम पंचाल जी की पूरी रात भर लगी हुई है। और इसी वजह से इनकी मीटिंग भी हुई जिसमें इन्होंने ये कहा कि ये जो अथॉरिटी लेटर हैं इनको आप प्रिंट निकालना था जो आपने व्हाट्सएप पर भेजे हैं, तो अब वो जो प्रिंटिंग है डाउनलोडिंग होनी है वो 6 जुलाई को होगी इनकी, जैसा कि मेरी पंचाल जी से बात हुई। और ये जो 10 जुलाई को रिट फाइल होनी थी अब वो बढ़ के मेरे ख्याल से 8-10 दिन आगे हो गई है, वो 20 जुलाई तक फाइल होगी। सिर्फ इन्हीं चोरों को जवाब देने के लिए ये जो अथॉरिटी लेटर इस बार पंचाल के मंसूबों पे पानी नहीं फेर सकते।
क्योंकि इनका यही मकसद है कि हाँ भी अथॉरिटी लेटर इसलिए ले जा रहे हैं ताकि लोग ना बेचें। और दोस्तों मैं तो यही पहले भी बोल चुका हूं, जो इसके साथ है वो रहे। देखता हूं 1800 दिन में ये पैसे दिलवा दें तो मान जाएंगे। दोस्तों इनके चक्करों में मत पड़ो, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। और आपके 500 रुपए भी लेके 1000 रुपए भी लेके, दोस्तों देखो ना 500-1000 रुपए आपको ज्यादा नहीं लगेंगे, पर आप जैसे 4000 बंदे 50,000 बंदे खड़े हो तो लगता है कि हाँ कुछ धोखा हो रहा है आपके साथ। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये अथॉरिटी लेटर का मिसयूज ना तो होगा और ना ही हो सकता है। चाहे आप अपने किसी वकील से भी पूछ लेना, जिस हिसाब से आप अपने कोर्ट में केस फाइल करते हो ना, वो वकालतनामा होता है। ये एक सिर्फ अथॉरिटी लेटर है। यहाँ पे आज अथॉरिटी आप सोसाइटी को दे रहे हो ताकि सोसाइटी कंपनी से आपका पैसा ले सके और आगे कंपनी आपको आपका पैसा, सोसाइटी आपको आपका पैसा वापस कर सके। तो दोस्तों कहीं भी जब आपको लगता है कि पंचाल गलत है, खबरें यही फैला रहे हैं, आप लोगों को भी सच नहीं पता कि सही कौन है और सच कौन है। क्या अभी तक कोई इतनी सारी रिकॉर्डिंग थी, चौहान ने लीक करनी शुरू करी क्योंकि इनका आपस में डिस्प्यूट हुआ जब इसने कमीशन मांगी पंचाल से। तो दोस्तों अब देखो धोखा किसने दिया, सच्चा कौन है और सच की राह पर कौन चल रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा जितने भी इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्टर होने के नाते हम सबको पंचाल का साथ देना चाहिए, क्योंकि रविंदर चौहान, मदन लाल पिंगोलिया, इन सब ने हमें धोखा ही दिया है। अब वो मीडिया में जो मर्जी बोलता रहे दोस्तों, मीडिया की बात कोई सच्ची नहीं होती, ना मीडिया हमें पैसा दिलवाएगी। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे इसके खिलाफ हैं। रविंदर चौहान के जितनी भी ऑडियो वीडियो हैं सब रविंदर चौहान के खिलाफ है। और इवन रविंदर चौहान विटनेस खुद बना हुआ है दोस्तों, विटनेस नहीं कोई बनता, खुद बना हुआ है ये उस सेटलमेंट में। मैं सिर्फ पंचाल जी से इतना कहना चाहूंगा, पंचाल जी एज ए इन्वेस्टर होने के नाते मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, आप अपना पैसा अपना काम करते रहिए, हमारा पैसा वापस दिलवाइए। इनसे तो 2 साल में कुछ ना हो सका, बस सब प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर फोटो खिंचवा कर आ जाते हैं और बोलते हैं बाद में हमने तो धरना किया। इनके बस की कुछ नहीं है, हमें पता चल गया। सच की राह के साथ हमने अथॉरिटी लेटर अपनी मर्जी से, आपकी सच की राह के तहत हमने आपको जो इतने भी अथॉरिटी लेटर अपनी मर्जी से अपनी टीम के साथ हमने दिए हैं और बिना किसी जोर दबाव के दिए हैं। और आप जिस कोर्ट में हमें पंचाल जी बुलाओगे, हम सभी वहां पर आकर खड़े हो जाएंगे और ये बोलेंगे कि ये अथॉरिटी लेटर हमने अपनी मर्जी से साइन किया और हम चाहते हैं कि कंपनी का सेटलमेंट हो जाए और सोसाइटी के माध्यम से हमारा पैसा हमें वापसी मिल जाए। पंचाल जी ये कुत्ते हैं, इन्हें भौंकने दो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इन्वेस्टर आप लोग, हम इन्वेस्टर आपके साथ हैं और ना ही अब हम लोगों को फर्क पड़ेगा, ना ही अब हम इन्वेस्टर इनके धरने पर जाएंगे। हमने देख लिया है, आपने भी देख ही लिया होगा, क्योंकि जिस दिन धरना था उस दिन आप भी वहां थे। और धरने पर कितने लोग थे? हद से हद 5 या 8 लोग थे। आप अपना काम करते रहिए, इनकी उल झलूल बातों पर ध्यान मत दीजिए। इनकी औकात हम इन्वेस्टरों ने ही बढ़ाई थी, बात यह है। अब इनकी कैसे गिरानी है ये हमें मालूम है। अब अपना काम करते रहिए, हमें आशा है हम सभी उसमें सफल होंगे। आपने जो सच की राह की लड़ाई और पैसे निकलवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम सब सफल होंगे। दोस्तों मेरी बात ना मतलब इधर उधर नहीं होती, मेरी बात डायरेक्ट पंचाल जी से ही होती है। अब जब ये अथॉरिटी लेटर साइन करके भेजा है, उनकी पूरी टीम उस कार्य को करने में लगी हुई है। हम सभी के अथॉरिटी लेटर ज्यादा से ज्यादा पंचाल जी के पास पहुंचे हैं और उनकी पूरी टीम इस कार्य को करने में दिन रात जुटी हुई है ताकि प्रिंट का काम शुरू हो। अब प्रिंट का काम भी 6 जुलाई को चला गया, क्योंकि इन्होंने अफवाह फैला दी कि 2, 3, 4, 5 को बेल लगेगी बाटी की, वहां अथॉरिटी लेटर लगाए जाएंगे। तो भैया 25/6 को वो फाइल हो गई थी। और वो जो अथॉरिटी लेटर होते हैं ना, तो दोस्तों देखो पहली बात तो ये है कि हमने लगाई नहीं है। दूसरी बात ना, बेल के साथ ही वो डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। अगर आपको अपनी बेल लेने के लिए
प्रूफ दिखाने पड़ते हैं कि आपको बेल क्यों दी जाए। और 25/6 को आप खुद सूरजपुर नोएडा कोर्ट की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि वो 25/6 को बेल की रजिस्ट्रेशन डेट जो है लगाई गई है। तो ये लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं कि इस तरह सोसाइटी अपना अथॉरिटी लेटर का गलत उपयोग करके भाटी की बेल को लेने का एक तरीका आजमा रही है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी को देखते हुए हम 6 तारीख के बाद और जो 10 तारीख की रीट पिटीशन थी वो 20 जुलाई कर दी गई है, ताकि आप लोगों का साथ बना रहे, आप लोगों का विश्वास बना रहे। और हमें पता है कि आप लोगों का बना भी हुआ है, आप लोगों ने तभी इतने सारे अथॉरिटी लेटर भेजे हैं। पर दोस्तों मैं चाहता हूं कि हम जितने भी इन्वेस्टर हैं सारे इनका बॉयकॉट करें। एक भी इन्वेस्टर इनके साथ होता है ना, चौहान और मदन लाल के, तो वो हम इन्वेस्टरों के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपको भी पता है ग्रुप की बातें हैं, आधे ग्रुप की बातें वहां पहुंचती है, आधे ग्रुप की बातें वहां पहुंचती है। तो दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है। हम सारे जितने भी इन्वेस्टर हैं उन्हें एकजुट होना चाहिए और पंचाल जी का साथ देना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। और हमारी जो रिट लगेगी वो 20 जुलाई तक फाइल हो जाएगी। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो मीडिया होती है ना, मीडिया एक माध्यम होती है कि जो आपका पक्ष रखती है, एक तरफ से एक का पक्ष रखती है, दूसरी तरफ से दूसरे का पक्ष छापती है या बताती है। तो दोस्तों मेरा मन नहीं था इन फालतू बातों पर ध्यान देने का, पर मैं एक इन्वेस्टर होने के नाते ना मेरा मन ये था कि मैं इसकी बैंड बजाऊं, ये बिरयानी चौहान की। तो बस इसलिए ये ऑडियो बनाई मैंने कि जो इसने गालियां दी उन गालियों का मैं जवाब दूं। और मुझे लगता है कि मैंने वो जवाब सही तरीके से दिया भी है, ताकि लोगों को पता चल सके कि रोड पर खड़े होकर गालियां देना कुत्तों का काम होता है। उन्हें भौंकने दो और ये भौंकते रहेंगे, क्योंकि ये गलत है, इसलिए ये अपने आप को भौंक भौंक कर सच साबित करना चाहते हैं। और अगली बात आती है दोस्तों, इसमें कोई इंसिडेंस नहीं था कि जिस दिन धरना था उस दिन पंचाल जी पुलिस कमिश्नर ऑफिस कैसे पहुंच गए। कोई इंसिडेंस इस बात का था कि जिस दिन राजेश पंचाल जी पहुंचे उसी दिन ही धरना क्यों रखा गया। दोस्तों सोचने वाली बात है। रविंदर चौहान को इस बात का पता चल चुका था कि 30 जून को पुलिस कमिश्नर ने पंचाल जी को बुलाया है। अगर आप लोगों को याद हो तो पंचाल जी ने कुछ दिन पहले एक एप्लीकेशन लगाई थी हाई कोर्ट में कि 100 से 150 लोगों को मिलने की अनुमति दी जाए भाटी से। तो कोरोना चल रहा है, तो इस वजह से पुलिस कमिश्नर ने पंचाल जी को बुलाया कि देखो 100 से 150 लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है, आप इनकी तादाद को कम करो और जितना भी हो सकेगा कोर्ट अप्रूव करेगी और कम से कम लोगों को मिलवाओ। तो इस बारे में इनकी मीटिंग हुई थी 30 जून को। पुलिस कमिश्नर ने खुद बुलाया था 10 बजे और पंचाल जी की भी मीटिंग हुई भी। रविंदर चौहान तो चाहता ही नहीं था कि ये मीटिंग हो, इसलिए तो रविंदर चौहान ने 1-2 दिन पहले धरने का ऐलान कर दिया। परंतु फिर भी पंचाल जी ने अपनी मीटिंग सफलतापूर्वक की और यही कारण था उस मीटिंग को करने का कि भाटी से जो मिलना था उसके लिए जो एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई गई थी सूरजपुर में, उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस कमिश्नर जी ने पंचाल जी को बुलाया था। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मीडिया की बात है, मीडिया कुछ भी छापे हमें फर्क नहीं पड़ता। पंचाल जी के साथ देखो कोर्ट कचहरी का मामला है तो वकील तो जाएंगे। तो उसके बाद पंचाल जी को कमिश्नर साहब ने सूरजपुर कोर्ट भेजा, सूरजपुर कोर्ट नहीं सूरजपुर थाने भेजा। थाने में जाकर जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी होती है वो इनके वकीलों ने वहां सबमिट करी कि पंचाल जी के वकील ही गए थे अंदर सूरजपुर थाने में। तो वो डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किए थे सूरजपुर के एक पुलिस अधिकारी को, ताकि संजय भाटी से जितने भी कोर्ट अलाउ करे उतने बंदों की मुलाकात हो सके। तो दोस्तों मैं बस यही बताना चाहूंगा कि इसमें जो मीडिया है उसने रविंदर चौहान का पक्ष एक पीड़ित
निवेशक के रूप में रखा है, जबकि वो पीड़ित है ही नहीं। पीड़ित तो उसकी बीवी है, पैसा तो उसे फालतू मिल चुका है, वो जो एक्चुअल में वो पीड़ित है वो तो सामने आ ही नहीं रही है। तो रविंदर चौहान की उछाले मार रहा है, जबकि यूनियन तो वो छोड़ चुका है, सोसाइटी से उसे निकाल दिया है। तो वो किसके लिए खड़ा है? वो सिर्फ अपनी कमीशन के लिए खड़ा है, आप लोगों को बहकाने के लिए खड़ा है। समझ गए दोस्तों? जो यूनियन के साथ नहीं है, जो सोसाइटी के जिससे लात पड़ गई हो, तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो आप लोगों का साथ देगा? उसे तो पहले ही 52,000 रुपए ज्यादा मिल चुके थे, जिसका सबूत सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट पर भी आ चुका है। उसकी ऑडियो वीडियो पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ बना है। तो दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि रविंदर चौहान और उसकी वाइफ अनीता चौहान गुड़गांव कोर्ट में सेटलमेंट के लिए गुड़गांव कोर्ट पहुंचे थे, और पंचाल जी ने उनकी वीडियो भी बनाई थी, जिसमें अनीता चौहान ने अपने होशोवास में बिना किसी जोर दबाव के अपनी जो सेटलमेंट की है वो करी है, और खुद लिखी भी है। आज रविंदर चौहान मीडिया में जितना मर्जी चिल्लाकर बोल ले तो उसे फर्क नहीं पड़ता, ना पंचाल जी को, ना ही अब हम इन्वेस्टरों को, क्योंकि हमें पता चल चुका है रविंदर चौहान तू चोर है, चोर है, चोर है, झूठा है और झूठा ही रहेगा। उसने मीडिया में अपना पक्ष रखा है दोस्तों, रविंदर चौहान ने। दूसरा पक्ष यह था, आप लोग अब खुद समझदार हैं, जितने भी मैंने इतने सारे 14-15 सबूत आपको दिए, एक इन्वेस्टर होने के नाते हम लोग भी अब रविंदर चौहान और उसकी बीवी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं कि उसने ऐसा धोखा हमारे साथ क्यों किया। पूछिए, आप उससे सवाल करिए, बहुत सारे सवाल हैं कि क्या जवाब देगा रविंदर चौहान। तू सामने आ रविंदर चौहान, ये मीडिया में चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। अगर तू उस दिन गालियां ना देता ना पंचाल जी को, तो पंचाल जी वहां पे तेरी एक एक बात का सही तरीके से मीडिया में भी जवाब दे सकते थे, पर वो मीडिया तेरी बुलाई हुई थी, इसलिए उसने तेरी बातें लिखी। हम चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के सामने हो, यानी कि तू, यूनियन और सोसाइटी सामने सामने हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। तेरे दम है ना, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है, वैसे पिया ही होगा, खैर इतना तो नहीं बोलना चाहिए, तो डिबेट कर और एक कॉन्फ्रेंस कर, दूध का दूध पानी का पानी हो, और पता चले सबको कि सारे इन्वेस्टर। मेरे को भी बड़ा दुख हुआ यार चौहान कि तूने ऐसा धोखा किया। तेरी ऑडियो वीडियो सुन के साला मेरा तो पसीने छूट गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रविंदर चौहान, सब तुझे पता था, तेरी मर्जी से हुआ है, कोई तेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। तेरी ऑडियो वीडियो सब पहले बनी हुई है कि तूने गुड़गांव कोर्ट आना था, पंचाल ने तुझे बोला कि तू डॉक्यूमेंट लेता आई हो, और तू अपनी मर्जी से वहां पहुंचा। अभी तो ये सारी चीजें मैंने रिकॉर्डिंग ऑडियो इन सब से ही बनाई है। अब ये सोच पंचाल का वकील क्या क्या खंगालेगा। दोस्तों, पंचाल का मकसद सिर्फ हमारा पैसा निकालना है, और मेरे ख्याल से ये हिस्ट्री होगी कि एक MLM कंपनी लोगों का पैसा देगी वापसी, और वो सिर्फ पंचाल जी वो काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को धैर्य बनाकर रखना चाहिए। पंचाल जी इन सब बातों को सुनकर रियली में बड़े खुश होते हैं। मैंने उनसे पूछा था, मतलब पंचाल साहब आपको इतनी बातें पता चलती हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, आप गालियों का जवाब नहीं दिया आपने, तो उन्होंने कहा यार नहीं यार, ये सब फुद्दू बातें, मैं अपना काम करूं कि इन पे झमेलों में पड़ूं। मैं पूछा उनसे, मैं कहा सर मतलब ऐसा सब आप कैसे कर लेते हो? तो उन्होंने बोला कि जब सच की लड़ाई लड़ते हैं ना, तो कुछ दलाल जलते हैं, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, वे हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बताया कि बेटा देख, सच की राह की लड़ाई है, बदनाम तो मैं होऊंगा, पर मेरा नाम भी होगा, और मेरा नाम तब होगा जब मैं सभी लोगों के पैसे दिलवा दूंगा। ये लोग सिर्फ हमें अपने रास्ते से भटका रहे हैं अपनी ऊल झलूल की बातों से, और हमें इनकी बातों से भटकना नहीं है, और इन्हें तरीके से जवाब देना है। हर भड़ाट में कभी जवाब नहीं दिया जाता, जैसे कि इन्होंने गालियां दी, चाहता तो मैं भी जवाब दे सकता था, पर मैंने नहीं दिया। मैं इनका जवाब, इनको गालियों का जवाब इनको तरीके से दूंगा,
और इनके ऊपर केस फाइल करके करूंगा। ये जो रविंदर चौहान और कांता पिंगोलिया ने जो गालियां दी पंचाल को, तो दोस्तों वो तो गलत था ना। मेरी पंचाल से बात हुई थी, मैंने कहा सर आप इनकी गालियों का जवाब दो, तो कह रहा नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, करूंगा इनके ऊपर भी केस करूंगा, अभी रिट के लिए मैं काफी बिजी चल रहा हूँ, चारों तरफ मेरे दुश्मन बन चुके हैं और ये दुश्मन इतने ज्यादा बन चुके हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या गलत गलत अफवाहें फैला रहे हैं लोग आपस में। ये सब दल्ले हैं, इन दल्लों की दुकानें बंद हो गई हैं, इनकी हुक्का बीड़ी भी अब बंद हो जाएगा और नौबत ऐसी आ गई है कि पूछो मत। ये सब अब जान से मारने को उतारू हो रहे हैं और मेरी छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम ही एक ऑडियो बना लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, मैं वीडियो बनाता हूँ, ऑडियो बनाता हूँ, जिससे लोगों को एटलीस्ट पता तो चले। दोस्तों मैं तो इन्वेस्टर हूँ, हमें भी तो समझना चाहिए यार, इतने सारे सबूत है, क्या पंचाल गलत है क्या? अभी भी आप लोग खुद जवाब दो, आप कमेंट करो और उनके कमेंट में बॉयकॉट लिखो जो रविंदर चौहान मदन लाल करते हैं। समझ गए दोस्तों? और बस आप लोगों को इतना ही लिखना है कमेंट में, पंचाल जी हम आपके साथ हैं, जो वाकई सच्चा हो इन्वेस्टर। हमें पता है कि सामने कोई नहीं आता है, पर आप लोगों ने अथॉरिटी लेटर सबने साइन किए हैं, मुझे पता है। बट दोस्तों फिर भी आज एकजुट होने की जरूरत है। एक मुहिम छेड़ी है पंचाल जी ने, जिसमें आप लोगों को साथ देना पड़ेगा पंचाल जी को। चलो ठीक है दोस्तों। चौहान, रविंदर चौहान, बिरयानी चौहान, हमें ना सिर्फ ये जानना है कि तू इतने मीडिया में झूठ क्यों बोल रहा है। अगर तू सच्चा है तो तू सामने आ, जवाब दे कि तूने क्या क्या किया है। जो तू लोगों को उल्टी टोपी पहना रहा है उन्हें झूठ बोल बोल के, हैं सेटलमेंट तो तूने सब अपनी मर्जी से किया है। और बता दे कि ना किया हो तो साले चोर झूठे, एक नंबर का फ्रॉड है तू, एक नंबर का चोर है तू। इतने सारे सबूत कम थे क्या? बोल। अब जब पंचाल जी लोगों को पैसे दिलवा रहे हैं तो तेरी क्यों जल रही है? होने दे प्रोसेस सारा, लोगों को पैसे दिलाने का ही तो है। पिछली बार भी तो सेटलमेंट किया ही है, कुछ लोगों को बाइक भी दी थी ना, या भूल गया? वो भी सेटलमेंट पंचाल जी नहीं करवाई थी। जो लोग एग्री हुए थे, जो लोग बाइक लेके गए थे, फिर लोगों ने मना कर दिया कुछ कि हमें कैश ही चाहिए, तो अब ये कैश का प्रोसेस चल रहा है। समझ गया? 6 महीने पहले भी पंचाल जी ने वेबसाइट शुरू करी थी डाटा को लेके, डाटा कलेक्ट करना है, लोगों के पैसे देने हैं, सेटलमेंट करना है। तब भी तूने यही उलझन वहां पे लगाई थी कि नहीं ये तो डाटा लीक करके मदन लाल के थ्रू ये डाटा को लीक करके ये बेल करवाना चाहते हैं भाटी की। तो भाटी की क्या बेल हुई? और अभी भी तुम वही पॉइंट उठा रहे हो भाटी की बेल के लिए। ये अपनी ना गीदड़ भक्ति बंद कर दे और सही हो जा। अब कंपनी तेरे ऊपर केस करेगी, तू देखता जा। अगर सही तरीके से चलना है तो चल, इन्वेस्टरों का साथ दे। इन्वेस्टरों से जो तूने चोरी करी है ना सेटलमेंट करके, जो उल्टी टोपी पहनाई है उन्हें, ये सब बहुत गलत किया है तूने, और इसके लिए कोई भी इन्वेस्टर तुझे माफ नहीं करेगा। समझ गया बिरयानी चौहान? हर बात पे तू झूठ बोलता है, हर बात पे। और वो जो सेटलमेंट किया है ना तूने, वो तूने कंपनी के वकील के साथ किया हुआ है। तूने कोई पंचाल के साथ नहीं किया वो एग्रीमेंट, सेटलमेंट। सारे सबूत दिए हैं इसको रविंदर तुझे। अब इन सबूतों के ऊपर तुझे एक एक जवाब देना है। मैं इन्वेस्टर होने के नाते पूछ रहा हूं तेरे से, अगर तू नहीं देता ना साले, तू
चोर है, तू कमीशन खोर है, तू लुटेरा है, तू टेररिस्ट है, और फिर भी तू साले मीडिया में झूठ बोल रहे जाते हैं। अगर दम है तो बोला मैंने कमीशन खाई, मैंने पंचाल से कमीशन की डिमांड करी 50, 60, 70, मेरी सालियों का भी करा दो। है तेरी सालियां तेरी टीम से ज्यादा प्यारी हो गई कि नहीं की सालियों वाली बात? और बोल। क्लियर कट रविंदर चौहान, तू चोर है। सेटलमेंट तूने अपनी मर्जी से करी, अपनी बीवी के साथ आया, तेरी बीवी ने हैंड रिटन में लिखा है, अपनी मर्जी से लिख रही हूँ, होशो आवाज में लिख रही हूँ। तो ये सब बातें ना जितनी भी हुई हैं, सार्वजनिक स्थल यानी कि न्यायालय, न्याय का मंदिर, लोगों के बीच में, वकीलों के बीच में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, और कोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती जोर जबरदस्ती। ठीक है। और जो तेरी वीडियो बन रही है, ऑडियो बन रही है ना, वीडियो भी बन रही है जहां तू बोल रहे हैं हाँ आज जहां बुलाओगे आके बोल देंगे कोर्ट में, दिख रहा है साहब सब मर्जी से हुआ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, ना ही तेरी बीवी का किसी ने हाथ पकड़े जबरदस्ती साइन कराया, सब अपनी मर्जी से कर रही है। रविंदर जवाब चाहिए मुझे, एज ए इन्वेस्टर तेरे से पूछ रहा हूँ, और इतनी सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है, सबका जवाब चाहिए मुझे, समझ लिया? बिरयानी चौहान उसको पंचाल साहब को तू गालियां दे रहा है। अभी शर्म कर, चुल्लू भर पानी में डूब के मर अब तू, तेरी खुद कोई औकात रही नहीं, इन्वेस्टर तेरे साथ अब रही नहीं, सुन ले सच बात ये है। और इसी चक्कर में ना रविंदर चौहान तू सोच नहीं सकता कि अब तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। मैं बोल नहीं सकता इस ऑडियो में, पर तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये सब ना तूने अपनी बीवी को आगे करके किया है, ये तूने बहुत गलत किया। तेरी बीवी को तो पता भी नहीं होगा, तूने अपनी बीवी को तो फंसा के रख दिया। तेरी बीवी को ये भी पता कि उसने सब अपनी मर्जी से किया, और वो तो कोर्ट में स्टेटमेंट भी दे देगी, पर तू उसको भड़का रहा है क्योंकि तेरे दिल में चोर है, तूने कमीशन खानी है। जो मर्जी फैलाता रहे बातें रविंदर चौहान, सब देख रहे हैं हम भी, हम इन्वेस्टर हैं, हमारे अंदर भी दिमाग है। चिल्ला मीडिया में जा जाके, और चिल्ला, साले कुत्ता है तू, कुत्ता ही रहेगा। 14 साल डब्बे के अंदर बंद पूंछ थी, 14 साल बाद निकाली, वो पूंछ की जगह रविंदर चौहान निकला। सिर्फ बात इतनी सी है, अब साले कुत्ता है तू, भौंकता ही रहियो। अब दोस्तों, अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग इससे ज्यादा क्वेश्चन करो, ताकि ये जवाब दें कि जितने भी सबूत हैं क्या गलत है आपको लगता है, आप खुद देखो, खुद सोचो, और इससे क्वेश्चन करो ताकि ये जवाब दे और अपनी गलती एक्सेप्ट करे, क्योंकि ये गलत है, ये चोर है, और पंचाल को अपना काम करने दे, वो काम करना चाहता है, हमारे पैसे दिलाना चाहता है। अब ये 2 महीने तो हुए, उन्होंने 2 साल में क्या पाड़ लिया कुछ? अगले को काम तो करने दो। ठीक है भाइयों, अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और सबसे ज्यादा मैं यही कहूंगा कि रविंदर से सवाल करो और इनका बॉयकॉट करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सच की राह का साथ दीजिए, बस इतना ही कहना चाहूंगा।